नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आज फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, स्पेशली सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट में। पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, गरीबी एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतें, प्राइमरी नीड्स जो होती हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं जिसको आदमी पूरा करने में सक्षम नहीं होता। तो इसको समझने के लिए दरअसल दो पर्सपेक्टिव हैं। एक इकोनॉमिक एंगल से हम देखेंगे, दूसरा सोशोलॉजिकल एंगल से देखेंगे। इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे तो पॉवर्टी को पहले हमको समझना ज़रूरी है, जिसे एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है कि उसमें एक ऐसा व्यक्ति कुछ भी, मतलब वो प्रयास करने के बाद भी उसको फूड और कपड़े वगैरह मिल नहीं पाते हैं। तो ये हमारा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें बहुत सारी समितियां बनी थी। इसमें तेंदुलकर समिति, अलग समिति, ये सारी समितियों ने अपना एक कुछ पैमाना निकाला था, और अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति, ये मान के चलिए अगर $2 प्रतिदिन से कम कमा रहा है तो इसका मतलब वो गरीब है एज पर वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड्स। तो ये तो हो गया अपना एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कुछ होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है ऐसी दशाओं से जिसमें एक व्यक्ति कंपेयर करता है, या जिस एरिया में रह रहा है उसके आधार पर देखने का प्रयास करता है कि उसकी स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, वाशिंगटन में रह रहे हैं, और आप मारुति 800 से चलोगे तो वहाँ गरीब समझे जाओगे। जबकि मारुति 800 लेकर आप किसी भारत के किसी गांव में जाते हो, जनजातीय क्षेत्र में जाते हो, तो आपको लोग क्या समझेंगे? अमीर समझेंगे। नोएडा में आप रह रहे हो, आपके लिए करोड़ 2 करोड़ रुपये नॉर्मल बात होगी। वही गाँव में जिसके पास 1 करोड़ रुपये हो जाता है उसको अमीर समझा जाता है। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी हम जिसमें तुलना करते हैं। तीसरा होती है सिचुएशनल सिचुएशनल पॉवर्टी में क्या होता है, कुछ हर आदमी का जीवन एक प्रकार नहीं होता। कभी उसमें अचानक बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। कभी आदमी कौन बनेगा करोड़पति में गया तो 5 करोड़ रुपया जीत के आ गया, रातों रात वो करोड़पति बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है शेयर मार्केट में अगर वो इन्वॉल्व है और अचानक उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है, इसे रातों रात वो कंगाली स्थिति में आ जाता है। तो ये सारी सिचुएशनल पॉवर्टी के अंदर आएंगी। जिसे मान लो आप अच्छा खासा मान लो कमा रहे हो 10-20 हज़ार 50 हज़ार हर महीने, अचानक आपको मान लो शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको 1 करोड़ की दवा कराना पड़ गया। उस स्थिति में क्या करोगे? आपके पास जो घर है, जो भी गहने हैं या बैंक बैलेंस है, आप उसी को यूज करोगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आदमी गरीब बन जाता है। तो ये हमारी सिचुएशनल पॉवर्टी के उदाहरण है। एक होता है क्रोनिक पॉवर्टी। क्रोनिक पॉवर्टी में एक ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, आदमी उसी गरीबी के दुष्चक्र में घूमता रहता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अर्बन पॉवर्टी कहा जाता है। अर्बन का मतलब हुआ कि जो शहरी एरिया में लोग रह रहे हैं और वहाँ गरीबी के दुष्चक्र में, स्पेशली जो स्लम एरियाज हैं, वहाँ आप देखोगे तो अर्बन पॉवर्टी का एक भयंकर रूप आपको देखने का मिल सकता है। आप धारावी चले जाइए, मुंबई में बहुत सारे ऐसी जो है बस्तियाँ हैं, हर शहर में होती हैं। एक तरफ पोज इलाका होता है, दूसरी तरफ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बहुत गरीबी जो है रहती है। रूरल पॉवर्टी का मतलब ऐसे एरियाज जो बहुत, जहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं और वहाँ जो गरीबी का आलम देखा जाता है, ऐसे रूरल पॉवर्टी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉवर्टीज़ हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा एक करेंगे कि ये क्यों पॉवर्टी होती क्यों है। तो इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला होता है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर ढंग से अगर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहा है तो वो अपने भविष्य के लिए कुछ प्लान नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो गरीब बना रहता है। दूसरा कारण ये है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको हो सकता है एम्प्लॉयमेंट भी उस टाइप से नहीं मिल पाए। मान लो आपको मुंबई में रहना है, दिल्ली में रहना है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको कौन सी जॉब मिलेगी? 10,000 12,000 रुपये, जबकि यहाँ का रूम रेंट ही आप देखोगे 10-12 हज़ार रुपये रहता है। तो इस स्थिति में आदमी क्या करेगा? जीवन भर किसी तरीके से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कहीं न कहीं स्लम एरियाज में जाके रहने लगता है। तीसरा कारण ये हो सकता है पुअर हेल्थ केयर। जैसे भारत में आप देखेंगे तो
गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी दयनीय होती है और आप बीमार हो जाते हो तो आपको उस कंडीशन में जो है क्या होता है कि आप गरीब बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारा पुअर हेल्थ केयर सिस्टम जो है भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके पीछे सरकार भी काफ़ी जिम्मेदार होती है। अगर आप देखोगे तो अगर टोटल बजट का देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट में तो 1 से 2% के बीच में वही खर्चा किया जाता है, जबकि आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में 10-12% के आसपास खर्चा करते हैं टोटल जीडीपी का। तो इसकी वजह से भी क्या है, यहाँ गरीबी बनी रहती है। तीसरा आप देखोगे तो करप्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। अब उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे सोशल इनइक्वालिटी। भारत में अगर आप देखोगे तो सोशल इनइक्वालिटी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आप देखोगे उसमें इसे सदियों से, मान लो अगर दलित कम्युनिटी है तो उसके पास आप देखोगे ज़मीनें नहीं रहती या उनके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं कंपेयर देन अदर कम्युनिटी। तो एक सोशल इनइक्वालिटी भारत में व्याप्त है बहुत समय पहले से, और जिसका कारण ये है कि उसके मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को गरीबी के दुष्चक्र में ऐसे ही पड़ता रहता है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बहुत सारी कमेटी बनी थी, उनका कैसा मेजरमेंट रहा। जिसे मैं लगभग 20 वर्षों से शहरों में भी रहा हूँ, भारत के अच्छे अच्छे शहर में भी रहा हूँ और गांव में भी मेरा नाता रहा है। तो हम देखते हैं कि जो भारत में मेजरमेंट की जो इकाई है, मतलब पॉवर्टी को जो मेजर करते हैं, उसके आधार पे हमारे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम इकट्ठा करती है। तो भारत में अगर आप देखोगे रूरल एरियाज में तो 2-3 प्रकार के कार्ड होते हैं उसमें, जिसको बीपीएल कहा जाता है, एपीएल कहा जाता है, अंत्योदय कहा जाता है। लेकिन उसमें अच्छी तरीके से पारदर्शिता नहीं बरत पाते, जिसकी वजह से क्या है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों को तक, ज़रूरतमंद लोगों तक दरअसल नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कहीं न कहीं लैक हो जाता है और जो सत्ता से थोड़ा चिपके रहते हैं उनको लाभ मिल जाता है। इसे बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने पॉवर्टी को समझने के लिए कई कंसेप्ट डेवलप किए, पॉवर्टी लाइन की व्याख्या की। पॉवर्टी लाइन क्या है, ऐसी स्थिति जिसके नीचे रहने वाला आदमी, उसको गरीब माना जाएगा, उसके अगर ऊपर है तो ऐसी लाइन खींची कि उसके ऊपर है, उस लाइन के वो अमीर रहेगा, या मतलब वो गरीबी से ऊपर रहेगा। तो उसका लेकिन क्राइटेरिया क्या था, तो जिसे अलग कमेटी ने बोला कि अगर आप 2400 कैलोरीज पर डे अगर आप खा रहे हो, मतलब सक्षम हो खरीदने में, रूरल एरिया में रह रहे हो, तो आप उस गरीबी रेखा से ऊपर माने जाओगे, मतलब बीपीएल से ऊपर, बिलो द पॉवर्टी लाइन से आप ऊपर हैं। जबकि आप वही अगर अर्बन एरिया में रहते हैं 2100 कैलोरी, लगभग 2100 कैलोरीज अगर पर डे अगर आप खरीदने में सक्षम हो, तो इसका मतलब है आप गरीब नहीं हैं। दूसरी कमेटी आप देखोगे तो एक है लकड़े वाला कमेटी। लकड़े वाला कमेटी भी कमोबेश अलग कमेटी के ही जो है कदमों पे चली, और उसने भी उसी को आधार बनाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें मतलब अंतर नहीं देखा जा सकता है। तीसरा है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि अगर आप 33 रुपया अगर शहर में हो और 33 रुपया कमा सकते हो दिन भर में, तो आप गरीब नहीं हैं। वहीं अगर रूरल एरियाज में हो, पर डे अगर आप 27 रुपये कमा रहे हैं, 27 रुपीज़ अगर पर डे आप कमा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। तेंदुलकर कमेटी एक बहुत बड़े रेनाउंस स्कॉलर थे। ये कमेटी का रिपोर्ट जो आया था 2009 में आया था, उसके आधार पर उन्होंने बोला कि अगर 33 रुपये अगर कमा रहे हो अर्बन एरियाज में, तो आप गरीब नहीं। जबकि अगर आप देखोगे एक टाइम का अगर खाना खाने जाइए तो 60 से 70 रुपये आ जाता है। बहरहाल उस पर डिबेट पे नहीं आना है। फिर इसके बाद आप बहुत एक जाने माने अर्थशास्त्री हुए रंगराजन, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी जिसे रंगराजन कमेटी बोला जाता है। 2024 में, आपको ये भी याद रखना, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई, मतलब एनडीए यूपी गवर्नमेंट से एनडीए की गवर्नमेंट बनी। उसी समय रंगराजन कमेटी का एक जो है रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि 47 रुपीज़ पर डे अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हो और कमा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। वहीं अगर आप गांव में रह रहे हो, अगर 32 रुपीज़ पर डे कमा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अन्य व्यू भी रहे हैं पॉवर्टी को समझने के लिए। तो पार्ट 1 में हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सोशियोलॉजिकल एंगल से पॉवर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।